हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही सारे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सभी प्रीवियस एग्जाम्स के शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिर्फ आपके लिए लाया। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो पक्का है कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिलहाल आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो करते रहिए, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स को आप जरूर कवर कर लेना एग्जाम आने से पहले। तो चलिए जानते हैं उन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 50 नंबर के सवाल आते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसमें मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के सारे टॉपिक्स को मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। साथ में आप भी इन सारे टॉपिक्स का नाम अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों, जितने भी बुक्स पॉपुलर हो रखे हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सी बुक किसने लिखी ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, गीत गोविंद किसने लिखी, टाइम्स ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम। नेक्स्ट हमारा है इंपोर्टेंट आर्टिकल। जितने भी हमारे संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्पेशली आपको मौलिक अधिकार के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद आते हैं वो आपको जरूर ही पढ़ना है। इसके बाद हिस्टोरिकल बैटल, यानी कि हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ और कौन जीता और ये युद्ध कब हुआ, ये सारे आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। जैसे कि फलासी का युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ, बक्सर की लड़ाई कब हुई, इस तरह से प्रश्न आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन एंड टेम्पल, यानी कि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि विजय स्तंभ कहाँ है, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही फोकल डांस, यानी कि लोक नृत्य से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य फेमस है। इसके बाद स्टेट एंड फेस्टिवल, किस राज्य का कौन सा प्रमुख पर्व है, जैसे कि पोंगल, ओणम त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। साथ ही हेडक्वार्टर, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, यानी कि हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े राजभवन के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद अमेंडमेंट्स, यानी कि संविधान में जितने भी बड़े बड़े संशोधन हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा संशोधन कब हुआ और उस संशोधन से क्या बदलाव हुआ, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद रिवर ऑफ लेक, जितने भी बड़े बड़े नदियां और झीलें हैं आपको सही से लर्न करना है, क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही इंडेक्स एंड सिविलाइजेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्राचीन भारत के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेशनल एंड मूवमेंट, यानी कि जितने भी भारत में आंदोलन हुए हैं, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 के आंदोलन में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेशनल एंड मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक के आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। चाहे वो चोरा चोरी कांड हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही 2011 की जनगणना, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इंडियन स्टेट, यानी कि भारत और भारत के सभी राज्य के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद साइंस में केमिकल नेम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, साथ में एसआई यूनिट से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, पीएच वैल्यू से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद विटामिन डिजीज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद डैम्स एंड माउंटेन, साथ में नेशनल पार्क से काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सोलर सिस्टम यानी ज्योग्राफी से काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उससे काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। साथ ही फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कुछ भी करने वाला पहला व्यक्ति या पहली औरत के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे कि चंद्रयान को किसने लॉन्च किया, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं। ये सारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थी जनरल अवेयरनेस की, जो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इन सारे टॉपिक्स का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप चलिए जानते हैं कि करंट अफेयर्स में किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स, इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे कि आईसीसी से प्रश्न होगा, आईपीएल, फीफा, HIL, ओलंपिक, एशियन गेम्स इत्यादि से आपको भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इन सभी को आप जरूर पढ़ लेना। इसके बाद सेकंड में इंपोर्टेंट स्कीम, नेशनल और स्टेट लेवल के जो भी योजनाएं हैं उसके रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसके बाद
इंडेक्स यानी सूचकांक भारत में, जैसे कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इससे क्या रैंक मिली है, इससे काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट अवार्ड, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई फिल्म अवार्ड हो या खेल से संबंधित अवार्ड हो या फिर नोबेल प्राइज हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही अपॉइंटमेंट, हाल ही में जितने भी नियुक्तियां हुई है, चाहे कोई रेलवे की नया चेयरमैन चुना गया हो या माइक्रोसॉफ्ट का कोई सीईओ चुना गया हो या फिर बीसीसीआई का कोई चेयरमैन चुना गया हो, इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर, यानी कि 2022 से लेकर 2023 में जितने भी बुक्स लिखे गए हैं उसके लेखक और उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल समिट, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के सम्मेलन होते हैं, इससे काफी ज्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको जरूर ही आप पढ़ लेना। इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि जो दो देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कहाँ हुआ, किन किन देशों के बीच हुआ, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाती है। इसके बाद सीएम एंड गवर्नमेंट, यानी कि किस राज्य का कौन सा सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है और साथ ही में किसी भी राज्य का गवर्नमेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट के अंदर कौन कौन सा मंत्रालय आता है, इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे 8 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स को आप डीपली जरूर पढ़िएगा। तो अब चलिए बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट मैथ की सारे टॉपिक्स के बारे में। पहला जो टॉपिक्स हमारा है वो है नंबर सिस्टम। इसके बाद परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत से हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल ग्राफ, इससे बेसिक प्रश्न 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क तथा वोल नंबर, इन सारे टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हमारा थर्ड सब्जेक्ट रीजनिंग के सारे टॉपिक्स के बारे में। इसमें पहला जो टॉपिक्स है वो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेकंड ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एम्बेडमेंट फिगर, फिंगरल क्लासिफिकेशन, डाइज, पेटल पेजल, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इससे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिगर कंप्लीटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिए। वैसे तो रीजनिंग बड़ा टॉपिक है पर इसको कवर करना पड़ेगा, तो आप इन सारे टॉपिक्स को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा एग्जाम आने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।